बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाना सिखाऊंगी जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चले आए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जेली बनाते हैं। 2 कप पानी लेना है। पानी गर्म होता है तो फिर मैं इसमें जेली डालती हूँ। 1 कप बनाना जेली है, ये इस पर ऐड कर दें। एक मिनट के लिए इसको पकाएंगे। ये जब इसमें मिक्स हो जाए तो फिर हम इसको ठंडा करते हैं। आप फ्लेम को ऑफ करते हैं। अब इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होता है तो फिर हम इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अब इसको किसी बॉल में निकाल लें और ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको फ्रीज़र में रखते हैं सेट होने के लिए। तो मैं दूसरी जेली रेडी कर लूँ। पैन में मैंने 2 कप पानी लिया है। अब इसको गर्म करते हैं। गर्म होता है तो मैं इसमें ये स्ट्रॉबेरी जेली बनाती हूँ। पानी पकना शुरू हो गया है। अब मैंने 1 कप स्ट्रॉबेरी जेली इसमें ऐड की है। देखें मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये भी रेडी हो गया। अब इसको बॉल में निकालते हैं। अब इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। तो उतनी देर में मैं कस्टर्ड रेडी कर लूँ। अब कस्टर्ड रेडी करते हैं। ये 1/2 लीटर दूध है। दूध में उबाल आ जाए फिर इसमें इलायची ऐड करते हैं। दूध पकना शुरू हो गया। मैंने इसमें 2 अदद इलायची ऐड की है। ये फ्रेश दूध है मेरे पास। अब मैं इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दें, कोई इसमें लम्स वगैरह ना रहे। ये देखिए दूध पकना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें ये कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। आपने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है और साथ साथ ये डालना है कस्टर्ड पाउडर। चम्मच साथ साथ हिलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब इसको अच्छे से पकाते हैं। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना आपने इसको। चीनी आपने बाद में डालनी है ताकि ये दूध भी और कस्टर्ड नीचे से लगे नहीं। आप इसको जितनी देर मर्ज़ी पकाएं ये कभी भी नीचे से लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने चीनी ऐड नहीं की। इसमें 4 चम्मच चीनी के जाएंगे और लेकिन मैं अपने हिसाब से मैंने इसमें थोड़ी कम ही रखी है। इसमें 4 टेबलस्पून चीनी ऐड करनी है। आप चीनी कम या ज़्यादा पसंद करते हो अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब इसको 2 से 3 मिनट और पकाएं। ये जो चीनी का पानी भी खुश्क हो जाए। चीनी ने भी अब पानी छोड़ना है तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए चीनी दूध में। अब इसको 2 से 3 मिनट पकाते हैं। अब फिर इसको ठंडा करते हैं। देखिए जेली अच्छे से सेट हो गई। अब इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लें। ये देखिए मैंने क्यूब्स में इनकी कटिंग कर ली है। अब इसको प्लेट में निकालते हैं। सबसे पहले जेली डालें नीचे।
अब इसके ऊपर कस्टर्ड, अब रेड वाली जेली ऊपर डालें। अब एक लेयर फिर मैंने कस्टर्ड के ऊपर लगाई है। अब इसके ऊपर बनाना, ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो, काजू, पिस्ता, बादाम, मैंने बादाम ऐड किए हैं। फाइनल लुक चेक करें, इतने मज़े का मीठा रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।